class. So now today we learn about chapter 6 triangle, some theorems on AA similarity, SAS similarity and SSS similarity. Okay, these are three important theorem in this chapter. So first theorem, AA similarity. Statement of this theorem is if in two triangles the corresponding angles are equal, then triangles are similar. Means suppose these are two triangles ABC and PQR. Okay, it is given that three angles means एंगल ए एंगल पी इक्वल है बिकॉज ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी एंगल है. सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर. इफ थ्री एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू corresponding three angles of another triangle, then we can say these two triangles are similar by AA similarity. Okay, so how can we prove that? For this theorem, given is ABC and PQ are two triangle, angle A is equal to angle P, angle B equal to angle C and angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R. Okay, now prove that triangle ABC is similar to triangle PQR. अब इसमें कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? तो कंस्ट्रक्शन मैंने ये किया कि ABC एंड PQR ये जो दो ट्राइंगल हैं, मैंने एक वो PQ पर M एक पॉइंट मेंशन किया AB के इक्वल, मीन्स AB इज इक्वल टू PM. ओके, फिर मैंने PN जो है वो AC के इक्वल लिया, मीन्स AC इज इक्वल टू PN. ओके, ये मैंने कंस्ट्रक्शन इसमें किया है. सो नाउ इन ट्राइंगल PQR PM इज इक्वल टू AB, PN इज इक्वल टू AC. ओके, नाउ जॉइन PN. ये हमारा कंस्ट्रक्शन होगा. नाउ प्रूफ. अब हमने प्रूफ में क्या किया कि हमने दो ट्राइंगल जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है PMN एंड ABC, यदि इन दोनों ट्राइंगल्स को मैं देखूं तो यहाँ AB इक्वल टू मेरा PM है. ओके, AC इज इक्वल टू PN है बाय कंस्ट्रक्शन एंड एंगल P इक्वल टू एंगल A, ये मेरा गिवन है. ओके, ये एंगल मेरा गिवन है. तो इट मीन्स यहाँ हमारा जो क्राइटेरिया लगेगा वो SAS क्राइटेरिया ये लगेगा. इट मीन्स SAS से दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. ओके, इट मीन्स बाय CPCT एंगल B इज इक्वल टू एंगल M, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल C एंगल N के इक्वल हो जाएगा. ओके, सो नाउ अब यहाँ पे यदि हम देखें तो देखिए M जो B एंगल है वो पहले मेरे पास गिवन क्या है, एंगल Q के इक्वल. अभी मैंने बाय CPCT बताया एंगल B एंगल M के इक्वल. ओके, इट मीन्स M और Q ये दोनों इक्वल हैं. सिमिलरली N और R मेरे दोनों एंगल इक्वल हैं. अब जब दोनों एंगल इक्वल हैं इट मीन्स मेरी जो लाइन MN है वो मेरा QR के पैरेलल होगी बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए. तो MN लाइन यदि मेरी QR की पैरेलल है इट मीन्स ये मेरी बाय कन्वर्स ऑफ BPT मेरा रेशो इक्वल होगा, मीन्स PM अपॉन PQ इज इक्वल टू PN अपॉन PR के होगा. ओके, नाउ अब PM मेरा किसके इक्वल है, AB के, मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया, एंड PN जो है वो AC के. सो PM अपॉन PQ को मैं लिख सकती हूँ AB अपॉन PQ एंड PN अपॉन PR को मैं लिख सकती हूँ AC अपॉन PR. ओके, इसके बाद में अब AB अपॉन PQ, जैसे मैंने AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के इक्वल के, सिमिलरली वी कैन से दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. मतलब ये कि वहाँ मेरा कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज हो जाएगा. अभी मैंने कंस्ट्रक्शन में PQ पर M और PR पर N लिया है, वहाँ फिर मुझे कंस्ट्रक्शन चेंज करना पड़ेगा, मीन्स PR और QR पर पॉइंट लेने पड़ेंगे. तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR. अब यहाँ मेरा AB अपॉन PQ AC अपॉन PR के इक्वल है, यहाँ मेरा AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल है. इट मीन्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. ओके, तो मीन्स ये तीनों रेशो जो है मेरे इक्वल आ गए. ओके, इट मीन्स जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसके अंदर मेरे थ्री एंगल्स जो हैं वो इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल गिवन थे. अब मैं तीनों रेशो लेके आई हूँ, तीनों जो रेशो हैं वो इक्वल आ गए. इट मीन्स वी कैन से कि ABC ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल PQR. ओके, ये है हमारी थ्योरम AA सिमिलैरिटी. नेक्स्ट इज SSS सिमिलैरिटी. इन अब
फर्स्ट जो हमारी थ्योरम थी A8 सिमिलैरिटी, उसके अंदर मेरे पास एंगल इक्वल गिवन थे और मैं रेशो इक्वल लेके आई थी और हमने बोला था कि अब ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि हमारे पास सिमिलैरिटी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए एंड जो उनकी साइड्स हैं वो इक्वल रेशो में होनी चाहिए, तभी हम बोलते हैं कि वो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो अब एस सिमिलैरिटी में मेरे पास रेशो इक्वल गिवन होगा और मैं एंगल इक्वल लेके आऊँगी, ओके, एंड देन triangles are similar. So the statement is, if the corresponding sides of two triangles are proportional then they are similar. Okay, means अब इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये रेशो इक्वल गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू, ये दो ट्राइंगल है ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन क्यू आर, पी आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये मेरे पास रेशो इक्वल गिवन है, ओके, एंड मुझे प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। सेम कंस्ट्रक्शन जैसे पहले मैंने लिया, सेम वही मैं ले रही हूँ कि एम एंड एन 2 points ऑन पी क्यू एंड पी आर एंड देन जॉइन दैम, ए बी एंड पी एम बोथ आर इक्वल एंड ए सी पी एन आर इक्वल, ओके। तो अब मेरे पास जो गिवन है वहाँ गिवन पार्ट से मैं यहाँ से मैं ले रही हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर मेरे पास गिवन है, ओके। अब ए बी को मैं पी एम ले सकती हूँ क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया, एंड ए सी को मैं पी एन ले सकती हूँ, तो ये मैंने यहाँ वैल्यूज पुट किए। इसका मतलब क्या हो गया कि पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर, यानी यदि हम कन्वर्स बी पी टी देखें तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो ये लाइन एम एन है ये क्यू आर के पैरेलल हो गई, ओके। एंड पी, ये जो एंगल है मेरे पास कॉरस्पॉन्ड, ये एंगल जो है क्योंकि पैरेलल हो गई तो ये एंगल और ये एंगल और ये एन एंगल, एंगल आर, ये इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास इट मीन सिमिलैरिटी से कौन सी ए सिमिलर, जब हमने आपको बताया कि जब एंगल्स इक्वल हो गए तो इट मीन्स पी एम एन और पी क्यू आर, ये दो ट्राइंगल यदि देखूँ तो यहाँ पे इनके तीनों एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, एंगल पी दोनों में कॉमन है, एंगल एम एंगल क्यू के इक्वल, एंगल एन एंगल आर के इक्वल, तो ए सिमिलरिटी से दोनों सिमिलर हो गए, इट मीन्स इनका रेशो इक्वल होगा, यानी पी एम अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू एम एन अपॉन क्यू आर के, क्योंकि 3 साइड्स का है तो मैंने थर्ड साइड ली है एम एन अपॉन क्यू आर, ओके। अब यहाँ पे हम यदि देखें पी एम का मतलब होता है, पी एम को हम लिख सकते हैं ए बी, सो ए बी अपॉन पी क्यू एम एन अपॉन क्यू आर के इक्वल हो गया, ओके। नाउ ए बी अपॉन पी क्यू मेरा गिवन क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर के, अभी मैंने आपको बोला ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, एम एन अपॉन क्यू आर के, इट मीन्स यदि हम इन दोनों इक्वेशंस को देखें तो यहाँ से एम एन अपॉन क्यू आर बी सी अपॉन क्यू आर के इक्वल आता है, ओके। ये देखिए यहाँ से ये दोनों इक्वल आते हैं, इट मीन्स एम एन जो है वो मेरा बी सी के इक्वल हो गया। अब यदि मैं दोनों ट्राइंगल को देखूँ, कौन से ट्राइंगल, देखिए ये ए बी सी एंड पी एम एन, ये दोनों छोटे वाले जो दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये दोनों ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल में ए बी और पी एन मैंने कंस्ट्रक्शन से इक्वल लिए, ए सी और पी एन मैंने कंस्ट्रक्शन से इक्वल लिए, और बी सी और एम एन को मैंने प्रूव किया है कि ये इक्वल है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ये प्रूव किया है, ओके। तो तीनों साइड दोनों दूसरे पी एम एन की तीनों साइड की इक्वल है, इट मीन्स बाय एस 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 दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट एंड बाय CPCT एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल P एंगल A के इक्वल, एंगल B जो है वो एंगल M के इक्वल एंड एंगल C एंगल N के इक्वल। अब मैंने अभी यहाँ पे थोड़ी देर पहले ये देखिए यहाँ इस प्रूफ में मैंने ये प्रूफ किया था कि M जो है वो Q के इक्वल है, N जो है वो R के इक्वल। अभी मैंने कॉन्ग्रेंसी से बताया कि B M के इक्वल और C N के इक्वल, इट मीन्स एंगल B एंगल Q के इक्वल और एंगल C एंगल आर के इक्वल, इट मीन्स तीनों एंगल दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स के इक्वल आ गए, देन वी कैन से कि दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ओके। सो ये मेरी एक और थ्योरम है। इसके बाद थर्ड जो है, थर्ड थ्योरम इज SAS, इट इज easier than these two theorem. Third, SAS similarity. In this theorem the statement is, if one angle of a triangle is equal to one angle of the another triangle and the sides including these angles are proportional then the two triangles are similar. Means कि इजी लैंग्वेज में यदि हम इसे बताएं तो ये है कि एक एंगल दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है एंड साइड्स जो है ये इंक्लूडेड साइड जो है ये इक्वल रेशो में है, तब हम बोलेंगे कि ये हमारे
सिमिलर ट्राइंगल, हमें ये प्रूव करना है। इट मीन्स मेरे पास गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ये दोनों मेरे पास पार्ट गिवन है। ओके, तो यहाँ हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन सेम, तीनों थ्योरम में सेम ही है कि ए बी के इक्वल मैंने पी एम एंड ए सी के इक्वल पी एन कट किया है पी क्यू और पी आर पर। ओके, तो यहाँ से अब मुझे जो करना है, मैंने यहाँ पे ये देखिए, यहाँ हमारे पास एंगल ए एंगल पी के इक्वल गिवन है, ए बी इक्वल टू पी एम और ए सी इक्वल टू पी एन मैंने कंस्ट्रक्शन से लिया है। इट मीन्स ए बी सी और पी एम, ये दो ट्राइंगल जो पी एम एन, ये एस ए एस से कॉन्ग्रेंट है एंड बाय सी पी सी टी एंगल बी एंगल एम के और एंगल सी एंगल एन के इक्वल होगा। ओके, ये मेरा हो गया। इसके बाद अब मेरे पास रेशो जो गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू ए सी अपॉन पी आर के इक्वल गिवन है। ए बी मैंने पी एम के इक्वल लिया, यानी ए बी को मैं पी एम लिख सकती हूँ एंड ए सी को पी एन लिख सकती हूँ। तो इसी रेशो में यदि मैं ए बी को पी एम लिखूँ तो पी एम अपॉन पी क्यू इक्वल टू पी एन अपॉन पी आर हो जाएगा। ओके, इसका मतलब यदि अब इस ट्राइंगल में इस रेशो को देखूँ तो जब रेशो इक्वल है तो कन्वर्स बी पी टी से मेरा ये एम एन जो है ये क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी। इट मीन्स एम एंगल एंगल क्यू के और एंगल एन एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, इट मीन्स अब मेरा एंगल ए एंगल पी के इक्वल है एंगल बी, क्योंकि मैंने ये दोनों यहाँ पहले ही ये एस ए एस से जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट किए थे तब मैंने आपको बताया था बी एंगल एम के, और अभी मैंने आपको बोला कि ये सिमिलरिटी से ये दोनों एंगल इक्वल है। तो इट मीन्स बी क्यू के इक्वल हो गया और सी जो है वो आर के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स मेरे, क्योंकि तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो इट मीन्स और मेरे ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ हो जाएंगे। ओके, दीज आर 3 थ्योरम्स, ये आपको नोट डाउन करनी है अपनी कॉपी में। ओके, थैंक यू सो मच।